तो पिछली क्लास में हमने बात की थी फ्लावर के लेबल डायग्राम के बारे में, उसके एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट के बारे में। तो इस बार हम बात करेंगे फ्लावर की कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। ठीक है, तो फ्लावर की इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जब आप फैमिली करोगे। ठीक है, जब आप फ्लावर की फैमिली करोगे तो उसमें आपको ये टर्म्स काम आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई फ्लावर देखना है तो उस फ्लावर में सबसे पहली बात आती है कंप्लीट। ठीक है, फ्लावर में सबसे पहली बात आएगी कंप्लीट। तो कंप्लीट में क्या देखेंगे अपने? कंप्लीट फ्लावर वो होता है जिसमें क्या हो, चारों चक्र पूर्ण हो। कौन से 4 चक्र मैंने आपको बताए थे? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। जब ये चारों चक्कर किसी फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होगा, वो फ्लावर कंप्लीट फ्लावर होगा। चाहे वो नॉन एसेंशियल हो चाहे वो एसेंशियल पार्ट हो, लेकिन चारों के चारों प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो कंप्लीट फ्लावर माना जाएगा। तो पहली टर्म्स क्या आई कि फ्लावर को देखना है फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। ठीक है, सेकंड टर्म आती है इनकम्प्लीट। तो सीधा सा ही मतलब समझ में आता है, फ्लावर में क्या होगा, KAG या फिर CAG या फिर KCA या फिर KCG। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, कुछ फ्लावर में A एंड G ही होंगे, सिर्फ एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे इनकम्प्लीट फ्लावर आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या होंगे, इनकम्प्लीट। नेक्स्ट आती है, इसको हिंदी में कहेंगे पूर्ण, इसको अपूर्ण। अब आती है बाइसेक्सुअल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ बच्चे पजल होते हैं इसमें। ठीक है, बाइसेक्सुअल में क्या होते हैं, पजल होते हैं। तो बाइसेक्सुअल क्या होता है, हिंदी में बताऊं तो द्विलिंगी। इससे आपको कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, सोच के देखिए। बताइए इसका आंसर। बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल एंड फीमेल फ्लावर में क्या होंगे, दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। कौन से? बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। ये तो हो गया बाइसेक्सुअल द्विलिंगी। क्या आ गया, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं। अब आता है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक लिंगी। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, एक लिंगी। तो एक लिंगी में या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक चीज होगी, मतलब क्या, फ्लावर में या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगा। इसमें 2 टर्म्स मिलेगी अपने को। हिंदी में सुना होगा आपने एक लिंगाश्रयी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोसियस। ये है द्विलिंगाश्रयी, इसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं डाइसियस। नाम से आपको इतना पता नहीं लग रहा, नाम से आपको लग रहा है जैसे एक लिंगी की बात कर रहे हैं सर, ये द्विलिंगी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी में फर्क क्या होता है, देखो अभी आपको पता चल जाएगा। एक लिंगाश्रयी में ये होता है यूनिसेक्सुअल के हिसाब से या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल के हिसाब से या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो एक लिंगाश्रयी में प्लांट में क्या होगा, जो फ्लावर होंगे कौन से, मेल एंड फीमेल। जो फ्लावर होंगे मेल एंड फीमेल वो किस पे होंगे, वो एक ही प्लांट पे होंगे।
ठीक है, एक ही प्लांट पे होंगे मेल एंड फीमेल फ्लावर। जैसे इसमें आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपकी फैमिली भी है वो, रिसिनस। ठीक है, रिसिनस कौन सी फैमिली है? यूफोर्बिएसी फैमिली। ठीक है, जो रिसिनस है उसमें क्या मिलेगा आपको? ऊपर तो क्या मिलेंगे? फीमेल फ्लावर, और नीचे क्या मिलेंगे? मेल फ्लावर। ठीक है, ऊपर क्या मिलेंगे? फीमेल फ्लावर, नीचे क्या मिलेंगे? मेल फ्लावर। तो मतलब क्या हुआ कि एक ही प्लांट पर क्या प्रेजेंट है? दोनों पुष्प। तो क्या है? दोनों टाइप के फ्लावर एक ही प्लांट पर। समझ में आई? तो इसमें क्या हो गया? इसका उल्टा एग्जाम्पल आपको पता हो तो, डाइसियस का एग्जाम्पल बहुत इजी है। डाइसियस में क्या आता है? हिंदी में लिखूं पपीता, पपाया, सुना होगा। दोनों प्लांट अलग अलग लगते हैं। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, एक तो हो गया मेल, एक हो गया फीमेल। ओके, एक हो गया मेल, एक हो गया फीमेल, दोनों अलग अलग प्लांट लगते हैं। ठीक है, इसलिए ये यूनिसेक्सुअल बोला इसको। यहाँ पे फ्लावर को देखा है सिर्फ कि फ्लावर में या तो एंड्रोशियम प्रेजेंट है या गाइनोशियम प्रेजेंट है। ठीक है, इसके कारण इसको एक लिंगी यूनिसेक्सुअल का है। यूनिसेक्सुअल में मोनोसियस है रिसिनस। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे हैं, एक फ्लावर में दोनों नहीं है। जैसे ये, इसमें एक फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है। तो इसका आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे रोज हो गया। ठीक है, रोज हो गया, बाकी गुड़हल हो गया। ठीक है, गुड़हल हो गया, रोज हो गया, चाइना रोज है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल की दोनों टर्म्स मोनोसियस और डाइसियस। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने चलेंगे, देखो तीन, और ये चौथी टर्म आपको एकदम क्लियर होगी। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है जब एक फैमिली करवाई जाती है। अब पांचवी टर्म आती है मोनोकार्पिक। फ्लोर में पांचवी टर्म क्या आती है? मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक, और छठी टर्म पॉलीकार्पिक। एकदम इजी, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। ठीक है, तो मोनोकार्पिक क्या होगा? मोनोकार्पिक अपने पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार ही फ्लावर देगा प्लांट। ठीक है, प्रोड्यूस फ्लावर ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम। प्रोड्यूस फ्लावर वंस इन ए लाइफ टाइम, मतलब अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फ्लावर देगा। और ये क्या हो गया? पॉलीकार्पिक। फिर इसका उल्टा मैनी टाइम। मैनी टाइम क्या होगा? प्रोड्यूस फ्लावर। फ्लावर को मैनी टाइम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, यानी 1 साल में। 1 ईयर में कई बार ये फ्लावर देगा। ठीक है, मैनी टाइम फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो ये दो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें तो भी ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, मोनोकार्पिक क्या होता है और पॉलीकार्पिक क्या होता है। मतलब मोनोकार्पिक प्रोड्यूस फ्लावर वंस इन ए लाइफ टाइम, मतलब जो प्लांट होगा उसका जो फ्लावरिंग का होगा वो सिर्फ एक बार होगा पूरी लाइफ में। तो ये 6 तक आपको टर्म समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करेंगे अगली क्लास में।